हेलो माय डियर चैंपियंस। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोड़े। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच एंड स्टडी स्किल कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका मैथ्स कॉन्फिडेंस एंड स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ, जिससे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़े और उनके ब्राइट करियर्स के डोर खुले। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 7 कंपोजिट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 पेरीमीटर एंड एरिया। उसमें से हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 14B। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द एक्सरसाइज 14B से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायग्राम दी गई है और हमें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द क्रॉस रोड। तो यहाँ पे दिस वन एंड ये क्या है, क्रॉस रोड है। ठीक है, उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। क्रॉस रोड्स एट द राइट एंगल्स टू ईच अदर थ्रू द सेंटर ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो ये एक खेत है, उस फील्ड में से ये दो क्रॉस रोड जा रहे हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब दे आर राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, तो हमें ये जो एरिया है उसका एरिया निकालना है, ये जो रोड से उसका एरिया निकालना है। तो इस रिलेटेड हमने एग्जांपल्स देखे जो बहुत ही इजी है। ठीक है, सिर्फ हमें ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीच वाला जो पोर्शन है उसे हमें ध्यान में रखना है, उसे कॉमन एरिया बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, कॉमन एरिया है। ठीक है, कॉमन एरिया। तो बस हमें क्या करना है, ये जो हॉरिजॉन्टल रोड है उसका एरिया निकालना है, फिर ये जो वर्टिकल रोड है उसका भी एरिया निकालना है, फिर उन दोनों की क्या करनी है, एडिशन करनी है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान में रखनी है, वो जो दो हम एडिशन करेंगे उसमें से हमें जो ये कॉमन एरिया है उसको क्या करना है, माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, क्योंकि देखो ये हॉरिजॉन्टल एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तब भी वो आ रहा है, और जब ये हम वर्टिकल एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तब भी वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये दो बार इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, ये जो कॉमन एरिया है वन टाइम उसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आप इसको नाम भी दे सकते हैं, ये जो रेक्टेंगल है या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड। ठीक है, इसे मैं हॉरिजॉन्टल बोलती हूँ, हॉरिजॉन्टल रोड इज इक्वल टू क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड। तो लेंथ कितनी है, इस रोड की लेंथ मतलब ये जो टोटल जो खेत है इसकी जो लेंथ ये वही है, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। 75 मीटर इंटू ब्रेड, तो इसकी जो ब्रेड है, सॉरी ये रोड की, इसकी ब्रेड कितनी यहाँ पे दी है, 2 मीटर। कितनी दी है, 2 मीटर। ठीक है, तो 75 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 150 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या यूनिट क्या होता है, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल रोड हो गया। अभी वर्टिकल रोड का भी निकालते हैं, एरिया ऑफ वर्टिकल रोड। तो इसका भी फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड। तो इसकी लेंथ कितनी है, इस रोड की लेंथ है 2 मीटर, और इसकी ब्रेड कितनी है, इसकी ब्रेड मतलब इसकी बड़ा जो खेत है उसकी ब्रेड 62 मीटर। सो इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, 124 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों एरिया हमने निकाल दिए। अभी हमें क्या करना है, कॉमन एरिया भी निकालना है। ठीक है, तो कॉमन एरिया हम निकालते हैं, कॉमन एरिया। तो उसकी लेंथ और उसकी ब्रेड कितनी है, 2 मीटर बाय 2 मीटर, क्योंकि ये 2 मीटर है तो ये भी यहाँ पे जो छोटा है वो भी कितना है, 2 मीटर, और ये भी कितना है, 2 मीटर। तो ये कौन सा शेप बन गया है, स्क्वायर। ठीक है, तो कॉमन एरिया तो साइड इंटू साइड, तो साइड कितनी है, 2 मीटर इंटू 2 मीटर, तो ये आ गया हमारा 2 2 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस रोड। तो लास्ट में हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस रोड इज इक्वल टू दिस एरिया, एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल जो है उसका एरिया मतलब 150, प्लस हमें क्या करना है, ये जो वर्टिकल का हमने एरिया निकाला है रेक्टेंगल का उसका एरिया, उसमें से हमें क्या करना है, कॉमन एरिया जो है उसे सब्ट्रैक्ट करना है। कॉमन एरिया कितना है, 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 150 प्लस 124 कितना आ जाएगा, 274 माइनस 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 270 मीटर स्क्वायर।
तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस रोड। तो एरिया ऑफ क्रॉस रोड कितना आ गया, 270 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है ना इजी। सिर्फ हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, जो कॉमन एरिया है उसे क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है वन टाइम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यहाँ पे शेडेड रीजन दिखाया गया है, उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑल द कॉर्नर्स आर एट राइट एंगल, मतलब ये सारे जो कॉर्नर्स है राइट एंगल है, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर शेप है, ये सिर्फ उनको बताना है। ठीक है, बाकी और कुछ उसका मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या अलग दिया है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, शेडेड एरिया का रीजन निकालना है, बराबर एरिया निकालना है। तो यहाँ पे देखो, ये आउटर क्या है, रेक्टेंगल, और उसकी हमें लेंथ पता है, उसकी हमें ब्रेड पता है, करेक्ट। फिर हमें ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये भी एक रेक्टेंगल है, उसकी अगर हम लेंथ निकालते हैं और उसकी अगर ब्रेड निकालते हैं तो उसका भी हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, आउटर एरिया में से इस इनर एरिया को माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। है ना, कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है, तो आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमें तो वही करना है। इसको मैं आउटर जो एरिया, इसे PQRS करके नाम दे देती हूँ, और जो अंदर वाला है उसे ABCD नाम दे देती हूँ। ठीक है, ये आप ऐसे आपके डायग्राम में वहां पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं क्या करूंगी, एरिया ऑफ द आउटर रेक्टेंगल, मतलब एरिया ऑफ PQRS निकालूंगी। सो एरिया ऑफ PQ रेक्टेंगल PQRS। तो क्या फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ हमें पता है कितनी है, 19.6 मीटर, इंटू ब्रेड इसकी कितनी है, 15 मीटर। ओके, तो अभी इनका क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लीकेशन। तो हमारा ये आ गया एक डेसिमल, मतलब 294 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ द PQRS, मतलब जो बाहर वाला रीजन है उसका एरिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये इसका मल्टीप्लीकेशन। अभी हमें क्या पता, अभी हमें निकालना है ABCD का एरिया, लेकिन उसके लिए हमें L पता होनी चाहिए और उसकी ब्रेड भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, डायग्राम को ठीक से ऑब्जर्व करना है। ये टोटल लेंथ कितनी है, 19.6, और ये यहाँ पे डायमेंशन कितनी दी है, 5.4। तो इस बड़े में से अगर ये मैं 5.4 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी, L मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं L इज इक्वल टू, पहले मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, 19.6 मीटर में से मुझे क्या करना पड़ेगा, 5.4 मीटर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे ये लेंथ जो है वो मिल जाएगी। तो इसका सब्ट्रैक्शन करने से कितना आ जाएगा, 14.2 मीटर। तो ये हमारी लेंथ आ गई। वैसे ही हमें क्या करना है, ये ब्रेड निकालनी। ठीक है, देखो ब्रेड को, तो यहाँ पे टोटल कितना है, 15 मीटर है। 15 में से हमें ये 2 कट करने पड़ेंगे, तो 15 में से 2 कट किए, कितना आ गया, 13। और इस 2 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो फिर 13 में से 2 कट हुए 11, तो ये जो है ये कितना आ जाएगी, 11 मीटर। ओके, ब्रेड इज इक्वल टू क्या करना है, 15 मीटर में से 2 मीटर को, फिर 2 मीटर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आ जाएगा 11 मीटर। ठीक है, तो ये आ गई हमारी ब्रेड। अभी हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या नाम है उसका, ABCD, जो इनर है उसका एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड। तो लेंथ इंटू ब्रेड मतलब 14.2 मीटर इंटू 11 मीटर। तो अभी यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लीकेशन। 11 2 सा 22, 11 4 सा 44, 46 कैरी 4, 11 1 सा 11, प्लस 4 कितना आ जाएगा, 15, और एक डेसिमल है, आ जाएगा 156.2। ठीक है, 156.2 ये आ गया हमारा इसका एरिया। बस, तो अभी हमें दो एरिया मिल गए। तो हमें क्या निकालना है, लेकिन हमें निकालना है शेडेड रीजन का एरिया। तो बड़े में से छोटे का एरिया को क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में लिखना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन।
इज इक्वल टू एरिया ऑफ जो बाहर वाला है रेक्टेंगल उसका PQRS माइनस एरिया ऑफ जो अंदर वाला है ABCD। ठीक है, तो PQRS का एरिया हमने कितना निकाला था 294 मीटर स्क्वायर माइनस इसका 156.2 मीटर स्क्वायर। तो इनको सब्ट्रैक्ट करना है हमें। ठीक है, यहाँ पे दिखाते हूँ डेसिमल्स की सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है। तो यहाँ पे 0 हमें लेना पड़ेगा 156.2। अगर आपको डेसिमल की सब्ट्रैक्शन नहीं आती है तो इस रिलेटेड डेसिमल की सब्ट्रैक्शन का रिलेटेड वीडियो है, उसे आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया 13 में से 6 गए 7 आ गया, फिर यहाँ पे 8 3 आ गया, फिर यहाँ पे 1, सो 137.8 ये आ गया इसका आंसर। सॉरी यहाँ पे नहीं 137.8 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ गया 137.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम देखो आप ठीक से इसे करोगे स्टेप बाय स्टेप करोगे तो इजी, ये बहुत ही इजी है। ठीक है, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वन मोर इजी क्वेश्चन। ठीक है, रेक्टेंगुलर लॉन है, तो पहले हम क्या करेंगे रेक्टेंगुलर लॉन ड्रॉ करेंगे। ये है हमारा लॉन रेक्टेंगुलर शेप का। उसका डायमेंशन दिया है 80 मीटर लेंथ है, 60 मीटर उसकी विड्थ है। ठीक है, इट हैज 2 क्रॉस रोड। देखो 2 क्रॉस रोड है, तो क्रॉस रोड वाले प्रॉब्लम्स जो है वो हमने देखे। क्रॉस रोड्स ईच 10 मीटर वाइड, तो उनकी जो विड्थ है वो दी गई है कितना है 10 मीटर वाइड, रनिंग इन द मिडल ऑफ इट। तो 2 रोड है, तो रनिंग इन द मिडल ऑफ इट, वन इज पैरेलल टू द लेंथ एंड वन इज पैरेलल टू द ब्रेड। ठीक है, तो ये दो जो रोड है वो ऐसे पैरेलल, वन पैरेलल टू लेंथ हमने निकाला और दूसरा पैरेलल टू ब्रेड्थ है। ठीक है, और इनकी जो विड्थ है वो कितनी दी है उन्होंने 10 मीटर। कितनी है 10 मीटर। तो यहाँ पे डायग्राम नहीं दिए, वो हमें क्या करनी है ड्रॉ करनी। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ये बीच वाला जो रहता है वो हमारा कॉमन एरिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग देम एट ₹1.20 पर स्क्वायर मीटर। तो ये जो रोड है उसको क्या करना है ग्रेवलिंग करना है, मतलब उसको प्लेन करना है, तो उसका टोटल कॉस्ट कितना रहेगा। ठीक है, तो हमें पहले तो क्या पता होना चाहिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन रहते हैं तो इसका पहले हमें क्या करना पड़ेगा उस रोड का, ये दोनों जो रोड है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रोड का क्या करना पड़ेगा एरिया निकालना पड़ेगा। फिर उस एरिया को हमें इस रेट से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, और इसका टोटल एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस रोड का हॉरिजॉन्टल रोड का एरिया प्लस इस वर्टिकल रोड का एरिया, इनको क्या करना है ऐड करना है, और उसमें से ये जो कॉमन एरिया है उसे क्या करना है हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस ये जो कॉमन एरिया है उसे क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो मेंटली हमने सारी चीजें दिमाग में डाल दी कि हमें इस हॉरिजॉन्टल का एरिया निकालना है, इस वर्टिकल रोड का एरिया निकालना है, उन दोनों को ऐड करना है और इसमें से कॉमन एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये टोटल जो एरिया है वो मिलेगा। फिर उस टोटल एरिया को इस रेट से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप अभी इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एरिया ऑफ वर्टिकल रोड। ठीक है, वर्टिकल रोड इज इक्वल टू, ये वर्टिकल है, आप इसको नाम भी दे सकते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था इसको हमने नाम दिए थे, या आप इसको वर्टिकल रोड करके भी लिख सकते हो। ठीक है, सो लेंथ इनटू ब्रेड, सो लेंथ कितनी है इसकी, ये रोड जो है उसकी लेंथ है 10 मीटर और इसकी ब्रेड कितनी है 60 मीटर, तो ये आ गया 600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्टिकल रोड का एरिया 600 मीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल रोड, उसका भी फॉर्मूला क्या रहेगा लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ इसकी कितनी है 80 मीटर, ब्रेड इसकी कितनी है विड्थ 10 मीटर, तो ये आ गया 800 स्क्वायर मीटर। करेक्ट, अभी हमें क्या निकालना है कॉमन एरिया, वो कितना है 10 मीटर बाय 10 मीटर, 10 मीटर उसकी लेंथ है 10 मीटर उसकी विड्थ है, सो 10 इंटू 10 तो ये आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी लास्ट में हम निकालेंगे टोटल
एरिया ऑफ टू क्रॉस रोड। ठीक है, दोनों क्रॉस रोड के हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल एरिया निकाल रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 600 प्लस 800 इन दोनों एरियाज की एडिशन, और उसमें से हमें क्या करना है, कॉमन एरिया को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सबके यूनिट सेम होने जरूरी है, ये भी मीटर स्क्वायर में है, मीटर स्क्वायर में है, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया 1400 माइनस 100। सो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 1300 मीटर स्क्वायर। तो ये किसका एरिया है, टोटल एरिया ऑफ टू क्रॉस रोड्स। ठीक है, लेकिन सिर्फ यही हमें निकालना है क्या, नहीं, हमें उन्होंने उन्होंने हमें क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग। तो इस एरिया को हमें क्या करना है, रेट से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ। तो हमें जो निकालनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट। तो जो एरिया निकाला है उसका, जो टू क्रॉस रोड है उनका एरिया कितना आ गया है, 1300, और जो रेट है वो कितना है, 1.20 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये रुपीस में है। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया है इसको मल्टीप्लाई करना है 1300 से। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 30 156, फिर 2 डेसिमल, तो यहाँ पे ये 1560। आंसर किस में आएगा, रुपीस में, क्योंकि ये क्या है, कॉस्ट है। क्या है ये, कॉस्ट। सो इसको ग्रेवलिंग करने के लिए, ये दोनों रोड को ग्रेवलिंग करने के लिए कितने रुपीस लगेंगे, 1560। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो लास्ट में आपको प्रॉपरली लिखना है, द टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग इज ₹1560। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। देखो यहाँ तक तो हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए हुए। अभी यहाँ पे सिर्फ उन्होंने क्या पूछा है, उसका रेट कितना रहेगा। ठीक है, रेट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट पूछिए। तो ये सिंपल ये है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, उसके एक स्टेप अहेड जाना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, a floor which measures 15 meter by 8 meter is to be laid with tiles measuring 50 centimeter by 25 centimeter। क्वेश्चन बहुत ही लंबा है, लेकिन इसका धीरे धीरे आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो पहले मैं फ्लोर निकालती हूँ, ये है हमारा फ्लोर। तो ये कौन सा शेप है, फ्लोर मतलब जमीन है हमारी ये घर की। ठीक है, तो ये 15 मीटर बाय 8 मीटर है, लेंथ एंड विड्थ दिए है हमें। ओके, इज टू बी लेड विद टाइल्स। तो इसमें क्या करना है, टाइल्स डालने। तो टाइल्स वाले एग्जांपल्स हमने देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइल्स का डायमेंशन जो दिया है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है, 50 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर। तो ऐसे अलग अलग हमें क्या करने हैं, टाइल्स लगाने हैं इस रूम को। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने देखे, ये बहुत ही इजी होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एरिया, जो बाहर का जो रूम रहेगा या जो भी रहेगा फ्लोर रहेगा, उसका एरिया डिवाइडेड बाय टाइल्स का एरिया। लेकिन इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उनके जो यूनिट्स होते हैं वो सेम होने चाहिए। ये यहाँ पे जो टाइल्स के डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में है, और जो रूम है उसके डायमेंशन किस में है, मीटर में है। तो आपको आइदर इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर में या सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। तो हम इसको मीटर को अभी यहाँ पे मैं 1500 सेंटीमीटर कर देती हूँ टाइल्स निकाल के लिए, और ये 800 सेंटीमीटर कर देती हूँ। ठीक है, तो सेंटीमीटर में हमें लेना है, तो हम क्या कर सकते हैं, टाइल्स निकाल सकते हैं। बाद में हमें ये एक चीज पूछिए, बाद में हमें क्या पूछा है, फर्दर इफ अ कारपेट इज लेड ऑन अ फ्लोर। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि इस फ्लोर पे कारपेट डाला है। क्या किया है, ऐसे कारपेट डाला हुआ है, जैसे हम रूम में डालते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे कारपेट डाला हुआ है, such that so that a space of 1 meter exists between its edges। तो यहाँ से ये 1 मीटर छोड़ रहा है, यहाँ से भी ये 1 मीटर का डिस्टेंस है वो छोड़ रहा है, फ्रॉम द एजेस ऑफ द फ्लोर, है ना। तो ये जो जमीन है यहाँ से क्या हो रहा है, 1 मीटर ये सब तरह से छोड़ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया गया है हमें। फिर पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फ्लोर इज अनकवर्ड। तो कितना जो एरिया है वो अनकवर्ड है,
नॉट ओनली एरिया कितना अनकवर्ड है, लेकिन वो पूछा है हमें फ्रैक्शंस में पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है, फ्रैक्शंस में पूछा है। ठीक है, तो उसे भी कैसे निकालना है वो भी हम देखेंगे। तो ये जो है ये रीजन क्या है, अनकवर्ड है ना। तो इतने रीजन में कारपेट है ही नहीं। जो कारपेट है वो कहाँ पे है, ये जो रेड ये अंदर दिखाया गया है वो यहाँ तक कारपेट है, और ये जो है अनकवर्ड एरिया है। ठीक है, तो उसका फ्रैक्शन हमें क्या करना है, निकालना है। तो वो कैसे निकालना है वो भी हम देखेंगे। पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइल्स के लिए हमें फॉर्मूला पता है। नंबर ऑफ टाइल्स अगर हमें निकालनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए, एरिया ऑफ फ्लोर। बड़ा क्या है, फ्लोर है ना, तो उसका एरिया, उस फ्लोर में क्या लगाने, टाइल्स लगाने, तो एरिया ऑफ टाइल्स। ठीक है, क्योंकि हमें पता है टाइल्स की सेंटीमीटर में है, तो ये जो एरिया है वो भी हम क्या करें, रूम को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। तो फॉर्मूला एरिया ऑफ फ्लोर, कौन सा शेप है, रेक्टेंगल, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेड। तो उसकी लेंथ कितनी लेंगे हम, 1500 सेंटीमीटर, इंटू उसकी ब्रेड कितनी लेंगे, 800 सेंटीमीटर। यहाँ पे 8 सिर्फ लेना नहीं है, क्योंकि नीचे जो है वो सेंटीमीटर में, आइदर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो एरिया ऑफ टाइल्स, तो टाइल्स क्या है, 50 सेंटीमीटर बाय कितना है, 25 ना, 25 सेंटीमीटर। बस, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए अभी इसको क्या करना है, हमें डिवीजन करनी है। तो यहाँ पे देखो 50 से यहाँ पे ये 5 एक 1010 कट हो गया, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 0 जा 0। तो ये हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ से 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। फिर 5 से इसको डिवाइड हो सकता है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, फिर यहाँ पे किया गया 5 6 जा 30 और 0 जा, सो 6 इंटू 160। तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 बचा है और न्यूमरेटर में 6 इंटू 160। तो 6 6 जा, सो 66 जा 96। तो यहाँ पे जो टाइल्स है, नंबर ऑफ टाइल्स आ गई हमारी 960। कितनी आ गई, 960। ठीक है, अगर आपको कभी कभी एग्जाम में यहाँ पे डर लग रहा है तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो और फिर डिवाइड करो, लेकिन ये बहुत ही लेंदी हो जाता है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, अगर आप ऐसे कटिंग की अगर प्रैक्टिस करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा आपको पेन रहेगा, शॉर्ट टर्म पेन रहेगा, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म गेन रहेगा। जब आप 8th में, 9th में, 10th में ये सारे सम सॉल्व करोगे तो आपको ये मेथड सीखने से वहां पे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, तो वहां पे आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए अभी थोड़ा सा पेन होगा, थोड़ा मेहनत लेनी पड़ेगी कि इसको लर्न करना पड़ेगा कि कैसे कटिंग करते, लेकिन इसको सीखो। ठीक है, सीखोगे तभी तो आगे जाके उसकी जो आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। तो नेक्स्ट टाइम आपको जो 8 9 10th में रहेगा तो आप इजीली मैथ्स जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेथड आपको सीखनी है कटिंग की, राइट। तो ये हमने निकाल दिया नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर निकालो, फिर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ टाइल्स, जो भी एरिया ऑफ टाइल है सिंगल, ठीक है, सिंगल टाइल का एरिया। तो उससे हमें क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ टाइल्स। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि सारे यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम चाहिए। ठीक है, तो ये हमने नंबर ऑफ टाइल्स निकाली। अभी हमें जो नेक्स्ट दिया गया है कारपेट का, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फ्लोर इज अनकवर्ड, मतलब ये जो शेडेड रीजन है वो निकालना है। तो उसके पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ फ्लोर, फिर निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ कारपेट। ठीक है, फिर उन दोनों की क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं हम। पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर मतलब जो आउटर रीजन है वो, सो लेंथ इंटू ब्रेड। तो लेंथ कितनी है, अभी हम यहाँ पे मीटर में लेंगे क्योंकि वो हमारे लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो मीटर में हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो है वो कितना है, लेंथ है 15 मीटर और जो ब्रेड्थ है वो है 8 मीटर। तो ये आ गया हमारा 120 मीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ फ्लोर हो गया। अभी हमें निकालना है एरिया ऑफ कारपेट। ठीक है, तो एरिया ऑफ कारपेट निकालने के लिए हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ पता होनी जरूरी है ना। तो उसकी लेंथ कितनी है, देखो ये टोटल कितना है 15 मीटर,
तो 15 मीटर में से इस 1 मीटर को कट करना है और इस 1 मीटर को भी कट करना है, मतलब टोटल 2 मीटर को कट करना है। तो 15 में से 2 कट हुए तो ये लेंथ जो है वो अंदर की लेंथ जो कारपेट की लेंथ है वो कितनी आ जाएगी 13 मीटर। तो ये आ गई हमारी 13 मीटर लेंथ ऑफ द कारपेट। सिमिलरली आपको क्या करना है, ये टोटल कितने हैं 8 मीटर, उसमें से ये 1 मीटर कट हो गया और ये भी 1 मीटर कट हो गया, मतलब टोटल 2 मीटर कट हुए। तो ये जो ब्रेड है वो कितनी आ गई, कारपेट की ब्रेड जो है वो कितनी आ गई 6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड तो 6, तो यहाँ पे आ गया हमारा 78 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया किसका एरिया, एरिया ऑफ द कारपेट। ठीक है, लेकिन हमें पूछा है द एरिया ऑफ फ्लोर विच इज अनकवर्ड। ठीक है, मतलब हम शेडेड एरिया रीजन निकाले। सो एरिया ऑफ फ्लोर अनकवर्ड मतलब जहाँ पे कारपेट है नहीं है उसका एरिया, मतलब टोटल एरिया में से हमें क्या करना है, इस एरिया को माइनस करना है। सो 120 में से 78 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2, तो यहाँ पे ये हो गया 42 मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया विच इज अनकवर्ड है वो कितना आ गया है हमारा 42 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना है 42 मीटर स्क्वायर। अभी हमें पूछा है, हमें ये नहीं पूछा है, हमें उन्होंने हमें क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फ्लोर इज अनकवर्ड। तो आपने सीखा होगा कि फ्रैक्शन जब भी निकालते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन विच इज अनकवर्ड, तो फ्रैक्शन निकालने के लिए विच इज अनकवर्ड, तो अनकवर्ड का एरिया ऊपर रहेगा और नीचे टोटल एरिया रहेगा। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। ठीक है, टोटल एरिया हमारा कितना है 120, वो ध्यान में रखना है हमें क्योंकि उससे सब्सटीट्यूट करना है हमें। सो द फ्रैक्शन अनकवर्ड, फ्रैक्शन ऑफ फ्लोर अनकवर्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा अनकवर्ड एरिया या एरिया ऑफ अनकवर्ड फ्लोर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर। ठीक है, तो एरिया ऑफ अनकवर्ड एरिया कितना है 42 मीटर स्क्वायर, और जो टोटल एरिया था वो कितना था हमारा 120 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इसको क्या करना है, फ्रैक्शन तो डिवाइड करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 से डिवाइड होगा, 6 7 जा 42, 6 6 2 जा 6 0 जा, सो 7/20। तो ये आ गया इसका आंसर, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आएगा 7/20 क्योंकि ये और डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ फ्लोर अनकवर्ड इज इक्वल टू कितना आएगा 7/20। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो देखो ये बहुत ही इजी है, स्टेप बाय स्टेप जो भी आपने अभी तक सीखा है वही आप यूटिलाइज कर रहे हो, इससे और एक्स्ट्रा कुछ भी आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको करना है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सो द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको भी ये इजीली आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क, मतलब हमें पार्क दिया है तो पहले हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर पार्क को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगुलर पार्क ड्रॉ किया। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 8:5। तो आपने रेशियो लेसन पढ़ा होगा। ठीक है, जब भी ऐसे रेशो में दिया रहता है तो उसकी लेंथ देखो, फर्स्ट आता है लेंथ, तो ये जो रहेगा वो क्या है उसकी लेंथ, तो उसको हमें क्या करना है, एक सफिक्स जोड़ देना है। ठीक है, एक मल्टीप्लायर जोड़ देना है x, तो लेंथ कितनी है हमारी 8x, और जो ब्रेड्थ है वो कितनी रहेगी 5x। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क है, तो उसकी जो लेंथ है वो है 8x और जो ब्रेड्थ है वो है 5x। तो ये समझ में आए, जब भी रेशियो में दिया रहता है तो उसको हम कॉमन मल्टीप्लायर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पार्क है। फिर अभी नेक्स्ट क्या बोला है कि अ पाथ 1.5 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड द आउटसाइड ऑफ द पार्क। देखो क्या बोला है, आउटसाइड ऑफ द पार्क, ये हमारा पार्क है, उसके बाहर की तरफ क्या हो रहा है, एक पाथ रन हो रहा है, एक रोड है, उसका डायमेंशन वो कितना है 1.5 मीटर वाइड, मतलब सब तरफ से कितना है 1.5 मीटर, इस तरफ से भी कितना है 1.5 मीटर, इस तरफ से भी कितना है 1.5 मीटर।
और इस तरफ से भी कितना है 1.5 मीटर। तो ये समझ में आया। देखो पहले इसकी डायग्राम निकालो, जैसे जैसे बोला है पहले हम उसकी डायग्राम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है फिर से पढ़ते हैं। अब पाथ, ये है वो पाथ 1.5 मीटर वाइड का विच इज रनिंग ऑल अराउंड आउटसाइड द पार्क हैज एन एरिया, मतलब इसका एरिया दिया है हमें। ये जो पाथ है शेडेड रीजन, ये जो पाथ है उसका एरिया कितना दिया है 594 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसका एरिया हमें दिया है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द पार्क। डायमेंशन ऑफ द पार्क मतलब हमें पार्क की लेंथ निकालनी है। कितनी है लेंथ 8x है, तो उसकी प्रॉपर डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, और उसकी विड्थ भी निकालनी है, मतलब ब्रेड्थ भी हमें क्या करना है निकालना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें दी गई है और डायमेंशन डायग्राम में उसे हमने क्या किया है दिखाया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक चीज पता है कि जब भी हमें ये एरिया शेडेड एरिया का एरिया निकालना रहता है तो हम क्या करते थे, आउटर एरिया निकालते थे, फिर हम जो इनसाइड रेक्टेंगल रहता था उसका एरिया निकालते थे, फिर उन दोनों की हम क्या करते थे सब्ट्रैक्शन। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हमें क्या करना है यूज करना है, चाहे ये एक्स में हो जो भी है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है, कॉन्सेप्ट वही है, तो उसे ही हमें क्या करना है यूज करना है। ठीक है, तो हमें क्या पता है, देखो अभी अंदर वाली जो लेंथ है वो है 8x और जो ब्रेड्थ है वो है 5x, करेक्ट। अभी हमें आउटर लेंथ निकालनी है, ये जो बाहर वाली लेंथ है उसे निकालना है। तो वो कितनी आ जाएगी, ये लेंथ वो कितनी है 8x, उसमें हमें क्या ऐड करना है ये 1.5 मीटर, प्लस हमें क्या ऐड करना है ये 1.5 मीटर। तो इनकी अगर हम एडिशन करेंगे 1.5 प्लस 1.5 कितना आता है 3.0 मतलब 3, करेक्ट। तो 8x प्लस 3, 8x में 3 को ऐड करके 11x नहीं लिखना है, ओके। ये वेरिएबल है और ये सिर्फ नंबर है। तो जो लेंथ आ गई हमारी वो कितनी आ गई है 8x प्लस 3। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं या आप इस तरफ भी उसको प्रॉपरली सॉल्व करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आ गई लेंथ ऑफ द एक्सटर्नल जो है रेक्टेंगल उसका। ठीक है, वैसे हमें इस विड्थ को भी निकालना है। देखो यहां से लेके यहाँ तक ये जो विड्थ है, तो ये अंदर वाली विड्थ कितनी है 5x है ना। तो 5x है, इसमें हमें किसको ऐड करना पड़ेगा इस 1.5 को, प्लस इस 1.5 को भी हमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, तभी हमें ये टोटल जो बाहर वाले रेक्टेंगल की विड्थ है वो हमें पता चलेगी। तो 5x तो वैसे ही है, 1.5 प्लस 1.5 कितना आता है 3.0 मतलब 3। तो ये जो ब्रेड्थ आ गई वो आ गई 5x प्लस 3। तो इसको ऐसे ही लिखना है 5x प्लस 3। ठीक है, तो इसको मैं B1 बोल देती हूँ और इसको L1 बोल देती हूँ, क्योंकि ये कंफ्यूजन ना हो, ये L और B है अंदर के डायमेंशन से, और L1 और B1 जो है वो बाहर वाला जो रेक्टेंगल है उसके डायमेंशन। यहाँ तक समझ में आया हमने कैसे बाहर के डायमेंशंस निकाले, लेंथ कैसे निकाली और ब्रेड्थ कैसे निकाली। ठीक है, तो बस अभी हमें क्या करना है इसको यूटिलाइज करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो बाहर वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप इसको नाम भी दे सकते हैं या एक्सटर्नल रेक्टेंगल करके भी बोल सकते हैं। सो एरिया ऑफ एक्सटर्नल रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड या L1 इंटू B1। तो लेंथ कितनी है हमारी 8x प्लस 3 इंटू क्या करना है B1 कितना है हमारा 5x प्लस 3। तो अभी इसको आपको क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो है इसको आपको क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। ये कैसे करते हैं, 8x से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 वाइज 40, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 8 3 24 प्लस 15x प्लस 9, 3 3 9। ठीक है, तो x 40x स्क्वायर प्लस ये बीच वाला जो आएगा वो 39x प्लस 9। ठीक है, तो ये इसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ द एक्सटर्नल रेक्टेंगल। ठीक है, वैसे ही हमें क्या फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द इनसाइड रेक्टेंगल या एरिया ऑफ पार्क। ठीक है, एरिया ऑफ पार्क वो कितना आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड L इंटू बी, लेंथ कितनी हमारी 8x इंटू 5x, 8 5 से कितना 40, x इंटू एक्स कितना x स्क्वायर। तो 40x स्क्वायर ये क्या हो गया एरिया ऑफ द पार्क। ठीक है,
तो अभी हमें क्या करना है, शेडेड एरिया, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो बड़े रेक्टेंगल के एरिया में से हमें इस छोटे रेक्टेंगल के एरिया को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ तक समझ में आया, हमने क्या निकाला है, एरिया ऑफ एक्सटर्नल रेक्टेंगल, फिर हमने क्या निकाला, एरिया ऑफ पाथ भी बोल सकते हो, या एरिया ऑफ इनसाइड रेक्टेंगल भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी इन दोनों की सब्ट्रैक्शन मतलब क्या है, हमारा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है। यहाँ पे मैं एरिया ऑफ द शेडेड रीजन लिख देती हूँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन या पाथ, ओके, एरिया ऑफ पाथ बोल देती हूँ। सो एक्सटर्नल एरिया कितना है हमारा, एक्सटर्नल रेक्टेंगल का एरिया हमारा है 40x², जो भी है उसे लिखना है आपको, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है कि ऐसे कैसे, लिखो लिखो, ठीक है। 39x+9, ठीक है, ये हमारा इसका एरिया हो गया। तो इसमें से हमें क्या करना है, इस एरिया में से सब्ट्रैक्ट करना है एरिया ऑफ द पार्क, वो कितना है 40x²। तो उसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ द पार्क या एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो यहाँ पे देखो 40x² और ये है -40x², तो ये क्या हो गए, कट हो गए। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द पाथ कितना आ गया, 39x+9। तो ये आ गया हमारा आंसर, एरिया ऑफ पाथ इज 39x+9, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आप बोलोगे कि हमें देखो हमें क्या निकालना है, लेंथ एंड ब्रेड। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, x चाहिए। तो अभी इसमें से ही हमें क्या करना है, x को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ पाथ हमें दिया गया है, कितना है 594। सो देयरफॉर 39x+9 इज इक्वल टू कितना है 594, विच इज गिवन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, इस लीनियर इक्वेशन को, 594 में से 9 को कट करना है। 39x इज इक्वल टू, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ गया 5, फिर 8, फिर 5, 585, ठीक है। तो फिर से इसे हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 585 डिवाइडेड बाय 39। सो 39 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 15। सो x कितना आ गया हमारा 15, x कितना आ गया हमारा 15। बस, तो अभी हमें क्या करना है, सिंपली लेंथ एंड ब्रेड्थ को फाइंड आउट करना है, क्योंकि उन्होंने वही पूछा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द पार्क। तो पार्क की लेंथ क्या है, L इज 8x, और पार्क की ब्रेड्थ क्या है 5x। तो वही हमें फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशन ऑफ द पार्क, मतलब लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू कितना है 8x, विच इज इक्वल टू 8 इंटू 15। तो 15 8 जा 120, और ये सारे डायमेंशन किसमें है, मीटर में। सो 120 मीटर ये आ गई लेंथ ऑफ द पार्क। फिर ब्रेड कितनी है हमारी 5x, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 15, सो दैट इज इक्वल टू 75 मीटर, ठीक है। तो ये आ गई ब्रेड्थ ऑफ द पाथ, और यही हमारा है फाइनल आंसर, ठीक है, 120 मीटर एंड 75 मीटर। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। आप इसकी ध्यान से डायग्राम निकालो, क्वेश्चन जो है, जो भी वर्ड प्रॉब्लम दिया है उसको डायग्राम में कन्वर्ट करो, उसको विजुलाइज करो क्या दिया गया है, तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि दिन ब दिन आपका मैथ्स का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है। जैसे आपका मैथ्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वैसे ही अगर आप चाहते हो कि आपका एकेडमिक कॉन्फिडेंस भी बढ़े, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, जो कि उसका रजिस्टर, उसकी जो मेंबरशिप है वो फ्री है। तो मेरी जो कम्युनिटी है उसका नाम है एम्पावर्ड नेक्स्ट जीनियस गुरुकुल। तो आप भी उसका हिस्सा बन जाओ, ताकि आपको भी जो है वो स्टडी स्किल्स आप सीख पाए। जो भी आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जो भी स्किल्स लगते हैं, चाहे वो स्टडी स्किल्स हो, बिहेवियर स्किल्स हो, तो वो वहां पे पढ़ाए जाते हैं। तो आप उसका भी एक हिस्सा बन जाइए, ठीक है, ताकि आप भी आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपके जो फ्यूचर करियर्स के डोर्स है वो खुल जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, cheers, god bless, and share this video to your friends also. Thank you.